श्री विजयपुरम में आयोजित मतदाता दिवस समारोह में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। उनके समारोह स्थल पहुंचने पर द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित काले और उप निर्वाचन मुख्य अधिकारी विनायक चामड़िया ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। मुख्य सचिव ने मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हुई चित्रकला प्रतियोगिता के प्रदर्शित चित्रों का मुआयना किया। समारोह में मुख्य सचिव का स्वागत गुलदस्ता भेंट किया गया। मुख्य सचिव ने दीप प्रज्वलित कर मतदाता दिवस समारोह का शुभारंभ किया। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनायक चामड़िया ने मुख्य सचिव और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए दिवस के आयोजन पर अपने विचार रखे। Presence of our Chief Secretary becomes more significant the fact that Sir had a tenure in Election Commission of India. So Sir has looked at the elections from closer quarters. Sir would be better able to appreciate the efforts that Andaman Nicobar Parliamentary Constituency had done in the last elections, since we were able to enroll 2 more PVTGs into the electoral roll during last elections and the special summary revision of 2025. It gives us an opportunity to stand united in the spirit of democracy, as well as it gives an opportunity to understand that it's a privilege that all of us have been given by the Constitution of India since it has been established. So again, I'd like to welcome the August gathering here. मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने सभागार में मौजूद लोगों को 15वां मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने मतदाता दिवस के महत्व को उजागर करते हुए जागरूकता नाटिका का मंचन किया। पहला दृश्य, स्कूल की छुट्टी। टंग 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 टंग। माँ, मैं आ गई। माँ, मैं आ गई। माँ, अरे तू इतनी खुश क्यों है? आपको नहीं पता माँ, कल स्कूल की छुट्टी है। स्कूल की छुट्टी? किस लिए छुट्टी? ना ही होली है और ना ही दिवाली, फिर किस लिए छुट्टी है? कल माँ वोटर्स डे है। हम वोटर्स डे में अपने लीडर्स को जिताते हैं माँ। अरे मुन्नी, तुम्हारी कही बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आओ माँ, मैं तुम्हें अपनी मैडम से मिलाती हूँ। चलो। दूसरा दृश्य, नेता का आगमन।
हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भाइयों और बहनों, आप सब मुझे वोट दें। मैं आप सभी को भाषण के साथ साथ राशन भी मुफ्त दूंगा। ये छोटे बाट मेरे भाई पैसे इसमें क्या होगा? अरे तू ये भी रख। ये हुई ना बात। मुझे पता है ना वोट किसे करना है। बिल्लू भाई को वोट फोर, बिल्लू भाई, वोट फोर। बिल्लू भाई। बढ़िया। ये ले भाई तू भी रख। इसमें क्या होगा भाई? ये भी पकड़। और पता है ना वोट किसे देना है? हाँ पता है। वोट फोर, बिल्लू भाई, वोट फोर। बिल्लू भाई। मेरे भाई पता है ना किसे वोट देना है? बिल्लू भाई को। किसे? बिल्लू भाई को। वोट फोर। बिल्लू भाई। मेरे बहन ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं लेती हूँ। अरे रख ले, तेरी ही जात का है, आगे जाके काम आएगा। ठीक है ठीक है। वोट फोर, बिल्लू भाई, वोट फोर, बिल्लू भाई, वोट फोर, बिल्लू भाई, वोट फोर। बिल्लू भाई। तीसरा दृश्य, सब्जी मंडी में जागरूकता फैलाना। आओ माँ, मैं तुम्हें अपनी मैडम से मिलाती हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते माँ, ये मेरी मैडम है। मैडम, ये मेरी माँ है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अरे मुन्नी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैडम। मैडम, आप ही समझाइए माँ को कल के दिन के बारे में। कल का दिन हमारे लिए, आपके लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल हमारे अधिकारों का दिन है। हमारे वोट से हम एक अच्छे उम्मीदवार को चुन सकते हैं जो हमारे देश का कल्याण करेगा। मैं तो वोट करूंगी, आप भी वोट करिए। अरे मैडम जी, मुझे तो समझ आ गया है। हमारी सब्जी मंडी के भाइयों और बहनों को भी जागरूक कराते हैं। हाँ हाँ, चलिए लोगों को जागरूक करें। हाँ चलिए। अरे ओ भैया, भैया बोलिए। सुनते हो? जी बोलिए। कैसे हो? ठीक हूँ। घर में सब कैसे है? सब ठीक चल रहा है। कल चुनाव है, पता है ना? जी हाँ पता है। कल किसे वोट दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? हमारा वोट तो बिल्लू भाई को जाएगा। बिल्लू भाई को जाएगा। ऐसा क्यों? बिल्लू भाई बड़े दिलवाले हैं, पैसे दे के लिए हैं। अरे, पैसे दे के गए तो आप क्या वोट दोगे? हाँ हाँ, मेरे बिरादरी के हैं, फिर तो दूंगी वोट उनको। अरे ये पैसे कितने दिन काम आएंगे? एक दिन, 2 दिन, पूरे 5 साल का सवाल है। नहीं, हमें नहीं सुना, हमें तो पैसे से मतलब है। हाँ, पैसे से मतलब है। क्या आप क्या पैसे से बिक गए? आप सोचिए, पूरे 5 वर्ष का सवाल है। अगर आप सही उम्मीदवार को चुनेंगे तो इससे पूरे देश का कल्याण होगा। और मैं आप सभी से कहूंगी कि आप अपना वोट सही उम्मीदवार को दें। जाति के आधार पर अपना वोट ना दें, ना ही धर्म के आधार पर। आप उनकी कार्य क्षमता को देखिए, उसके अनुसार उन्हें वोट दें। जैसा कि हमने देखा, सब्जी मंडी में लोग बिक चुके हैं। आप ना बिके, आप पैसों के आधार पर वोट ना दें। वो शॉर्ट टर्म खुशी है, आप अपना लॉन्ग टर्म खुशी जो है वो त्याग सकते हैं। इसीलिए आप पैसों के आधार पर, जाति के आधार पर वोट ना दें। आप सही उम्मीदवार को अपना वोट दें, जिससे देश आगे बढ़े। अरे मैडम, आपने तो हमारी आखिर बोल दी है। अब तो आप समझ गए ना मेरी बातें? हाँ, समझ गए हैं। अब तो आप सही उम्मीदवार को वोट देंगे ना? हाँ, जरूर देंगे। चौथा दृश्य, एक नए भारत का निर्माण, हमारा शिक्षित भारत। मेरा नाम अनीका, कैमरामैन कार्तिक के साथ अंडमान न्यूज चैनल से। देश में आज चुनाव का माहौल है। आइए देखते हैं लोगों की क्या राय है। दीदी, आप अपना मतदान किसे देना हम चाहेंगे? तो सही व्यक्ति को अपना वोट देंगे। देखा दोस्तों, यह है शिक्षित भारत, जो कि अपने अधिकारों को लेकर जागरूक भी है और एक योग्य व्यक्ति को चुनकर एक सुनहरे भारत का निर्माण भी करेंगे। जय हिंद। पांचवा दृश्य, चुनाव का दिन। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी एक गाना उपस्थित करना चाहेंगे। हम भारत के मतदाता है, देश हमारी शान है, लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान है।
वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब। फर्ज हमारा सबसे पहला मत का मतलब जान ले, इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचान ले। वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पर वीडियो प्रस्तुत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव ने नए मतदाताओं में मतदाता पहचान पत्र का वितरण किया, साथ ही बूथ स्तरीय अधिकारियों को सम्मानित भी किया। Two best booth level organized officers of South Andaman district. A cash prize with certificate is being awarded to them. Exemplary dedication and efficiency. मतदाता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। युवा मतदाता हैं और बाकी हमारे जो भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं। मतदाता दिवस ये 15वां मतदाता दिवस आप लोगों के सामने है और ये 2011 में 2011 में ये शुरू हुआ था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको जो बनाया गया वो बनाया गया 25 जनवरी 1950 को, एक दिन पहले रिपब्लिक होने के, यानी कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बना दिया गया था। और इसका मतलब यही है कि जो रिपब्लिक हमारा होगा उसके लिए मीडियम क्या होगा, कैसे लोग उस रिपब्लिक को चलाएंगे, तो वो मीडियम जो है वो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया कि आप वो सारा काम करेंगे जिसके थ्रू इलेक्शंस होंगे, लोग इलेक्ट होकर के लोग आएंगे, जनता उनको चुनेगी। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन पहले किया गया, बहुत सोच समझ करके किया गया। जो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे कंट्री के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके समय में ही ये जो पहले हमारे कानून बने, इलेक्शन के लॉज जो बने, वो सारे उसी वक्त तैयार हुए थे कि इलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से कैंडिडेट खड़े होंगे और किस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस होगा। बहुत लंबी जर्नी हमारे इलेक्शन की रही है
जैसा कि हमारे सहयोगी विनायक जी ने अभी आपको बताया, मेरा इसके साथ संपर्क इलेक्शन के साथ काफ़ी गहरा रहा है और काफ़ी नज़दीक से मैंने वहाँ काम को देखा भी है, काम वहाँ पर हमने किया भी है। अगर हम भारत के चुनाव की बात देखें तो किसी भी चुनाव जो होता है उसकी अच्छा चुनाव होना जो हम बात करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान ये होती है कि चुनाव के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया जाता है कि ये चुनाव गलत हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, इस चीज़ को लेकर के। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा कि जो हमारा संसदीय चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें पिछले, मुझे नहीं लगता, ध्यान भी नहीं आता कि किसी एक चुनाव को लेकर भी हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात कही गई हो कि नहीं चुनाव में कोई गड़बड़ हो गई, जो चुनाव का प्रोसेस होता है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसी बात नहीं आई है। और सभी चुनाव को न्यायालयों ने भी सही ठहराया है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात अलग तरीके से है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, पर जो एक पैमाना है पूरी दुनिया में, उसमें ये है कि आपकी चुनाव प्रक्रिया कितनी अच्छी है, उस पर जो है वो आपके न्यायालय जो है वो आपको उनके निर्णय से भी पता लगता है। भारत में चुनाव को लेकर के अभी हमारा 2024 में हमारा पिछले साल जो चुनाव हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ के हैं अर्जुन शर्मा जी, उनको और उनकी टीम जिन्होंने ये चुनाव करवाया यहाँ पे, आज वो दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया के हाथों पुरस्कार ले रहे हैं कि आपके यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया हुई वो बहुत अच्छी हुई। और उसको जो है उसमें सिर्फ उनका पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार आप सबों का भी है, क्योंकि इसमें जो लोग सारे, चाहे BLOs हों हमारे, चाहे हमारे जोनल जो ऑफिसर होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, सभी लोग जुड़े हुए होते हैं उससे। तो वो पूरी प्रक्रिया इतने अच्छे तरीके से हुई कि पूरे देश में आप सोचिए 11 जिले और उनसे जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है पुरस्कार, उसमें से एक आपका यहाँ का अंडमान निकोबार, चूंकि एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, उसके लिए भी पुरस्कार आज दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। चुनाव जो है वो हम लोग जब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग ने कैसे काम किया है, मैं आपको छोटी छोटी 2-4 पुरानी कहानियां बताना चाहूँगा। जब पहला चुनाव हमारा हो रहा था 1952 में, 1952 में, तो 1952 के चुनाव के समय जो आपका वोटर लिस्ट था, जो आज अभी बड़े अच्छे तरीके से आप वोटर लिस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि देश में उस वक़्त जो मतदाता थे पूरे, वो लगभग 17 करोड़ थे। तब उनके मतदाता हमारे पास इस ढंग से थे। और उसमें क्या हुआ कि जब लिस्ट बनाई गई, मतदाता सूची जो लाई गई थी, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाया था, वो उनके पहले बन के तैयार हुआ था 1950 के पहले। तो उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे महिलाओं के नाम नहीं थे। उसमें लिखा हुआ था फलाने की वाइफ, फलाने की बेटी, फलाने की बहन, तो उसमें महिलाओं के नाम नहीं थे। और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में थी। तो जब चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की जरूरत पड़ी, तो आयोग ने कहा कि नहीं, जो वोटर लिस्ट होता है उसमें आप किसी के रिश्तेदार के रूप में नहीं आ सकते हैं, आपको अपना नाम देना पड़ेगा। और इसीलिए चुनाव हमारा 1951 में, 1951 में होना था,
लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे जब तक कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं बदलेंगे। और उन्होंने फिर वो सबके नाम हटाए और फिर उनको दोबारा मौका दिया और कहा ये कि आप अपना नाम लेकर के आइए। आप समझ सकते हैं उस वक़्त की सोशल सिचुएशन कैसी थी। पर ये चुनाव आयोग का आप कह सकते हैं एक तरह से निर्देश था कि जो महिला और पुरुष चुनाव के क्षेत्र में बराबर हैं, और ये बराबरी जो है वो वोटर लिस्ट से शुरू होती है, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे ये लागू किया। और पहले चुनाव में उन्होंने सारे ऐसे लोगों के नाम हटा दिए, कई जुड़ गए, कई नहीं जुड़ पाए, तो वैसे वंचित भी रह गए वो चुनाव देने से। लेकिन जब 1957 में दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ, सेकेंड इलेक्शन, तो वो सारे लोग तब तक समझदार हो गए थे और पॉलिटिकल पार्टीज भी समझदार हो गई कि नहीं नहीं, यहाँ तो हमें भी हेल्प करना पड़ेगा, इनको अपने नाम से आना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता है कि किसी के हस्बैंड और किसी के वाइफ के रूप में मतलब जो है आप यहाँ पे या आपका जो है डॉटर के नाम पे आप आए, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा योगदान है इक्वालिटी जो हम बात करते हैं उसको लाने के लिए। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, आज हमारे पास बहुत कुछ नए वोटर्स भी जुड़े हैं। आपके पास एक क्या ताकत है चुनाव के बारे में मतदान करने को लेकर के होती है। आप सब लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका प्रियम्बल पढ़ा होगा, और उसमें बात आती है इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, ये 4 एलिमेंट वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, है ना, कि हम में जो है वो सब में समानता हमारी होगी, हर तरह से हमारे को आज़ादी होगी, लिबर्टी होगी, हमारे को जस्टिस, न्याय हम करेंगे, और फ्रैटर्निटी का मतलब हुआ भाईचारा होगा। आप जब कभी वोटिंग करने जाएंगे पोलिंग बूथ पे तो एक क्यू होती है, और आप देखेंगे कि उस क्यू में कोई तत्काल क्यू नहीं होता है, यानी कि आप बड़े हैं, पैसे वाले हैं, आप नेता हैं, तो आपके लिए कोई अलग लाइन नहीं बनेगी। वो क्यू जो है उसी लाइन में पीछे खड़ा होना पड़ेगा आपको। वहां पे इक्वालिटी है, सभी लोग बराबर हैं, 1 पर्सन 1 वोट। किसी का ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं तो आपके वोट का वैल्यू 2, 10, 20 हो जाएगा। आपके वोट का वैल्यू भी एक ही है, गरीब से गरीब का, अमीर से अमीर का। तो वहां पे आपकी इक्वालिटी आ गई, आप इक्वल हैं सभी। फिर आप अंदर जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, और आपको एक इस ढंग से एक वोटिंग कंपार्टमेंट मिलता है, जो अभी जैसे वोट हम कर रहे थे। तो जब आप वोटिंग करते हैं उसके पहले आपके सामने कैंडिडेट का नाम होता है, पार्टी का भी नाम होता है। 10 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, 20 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। वहां पे आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हैं वहां पे, तो आपको लिबर्टी है कि आप इसमें से किसी को चुन सकते हो, आपको कोई नहीं देख रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल आपको स्वतंत्रता है, आजादी है कि आप ये जितने बटन यहां दिख रहे हैं ईवीएम के, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो, दबा सकते हो। किसी को बाहर नहीं पता कि आपने किसको वोट दिया है जब तक आप खुद डिस्क्लोज नहीं करो, है ना। और आप ऐसा करते नहीं हो कि किसी को देते हो, आप एसेस करते हो कि कौन अच्छा है, कौन ठीक रहेगा। तो आप क्या करते हो, जजमेंट देते हो, आप निर्णय लेते हो, जस्टिस करते हो, आप जज हो कि ये 15 लोग में से ये सबसे अच्छा है, इसको हमको वोट देना चाहिए। तो आप क्या करते हो, जस्टिस देते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो जो वैल्यूज हैं वो आपको इलेक्शन के प्रोसेस में एज वोटर आप सारा एक्सरसाइज करते हो आप। और ये हमारे डेमोक्रेसी की आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है,
जो हर व्यक्ति को, जो वोटर है, उसको समान रूप से हासिल है। और मैं यही अनुरोध करूंगा जो आज हमारे नए वोटर बने हैं या जो आगे बनेंगे या जो बने हुए हैं, वो समझें कि इसकी ताकत कितनी बड़ी है, इसका पावर कितना बड़ा है। ये उनको समझ में आएगा तो वो इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे, किसी प्रलोभन में नहीं जाएंगे, जो कि स्किट के माध्यम से हमें कॉलेज के बच्चों ने अभी दिखाया। और ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किसको चुने, कैसे चुने, ये आपके ऊपर है। कोई प्रेशर नहीं है वहाँ पे, अंदर में कोई देखने वाला आपको नहीं है। तो ये आपका अपना निर्णय है। इसीलिए कहा जाता है कि जिम्मेदारी से वोट करें, सोच समझ के वोट करें। और ये हमारा दायित्व भी है, हमारी ड्यूटी भी है कि इसको हम निभाएं। ये नहीं है कि वोटिंग डे है तो छुट्टी कर ली हमने, ये भी गलत है पूरी तरह से, क्योंकि आप भाग जाते हैं फिर अपने रास्ते से। तो ये हम सब लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी है, हम सब लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और चुनाव हमारे यहाँ जो है वो फेस्टिवल है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। क्योंकि इसके लिए कहीं पे ये नहीं है कि ये लाल बत्ती है, ये फलाने बड़े नेता हैं, ये ना, सब बराबर है वहाँ। और उस फेस्टिवल में सभी शामिल हैं। और जब आप वोटर के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही सरकार भी मिलेगी, और आपकी जो डिमांड्स हैं, जो आपकी सोच समझ हैं, वो सही तरीके से पूरी भी करने के लिए लोग मजबूर होंगे। तो ये हम सब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो शपथ हम यहाँ लेते हैं उसमें यही सब चीज़ों का निचोड़ है, जिसे हम सब लोगों को समझना चाहिए। और हर साल 25 जनवरी के दिन हम इसको दोबारा याद करते हैं कि हम कैसे करें, किसके लिए करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करें, अपनी पीढ़ी के लिए करें, और पूरी दुनिया को दिखलाएं कि हमारा प्रजातंत्र जो है, चुनाव का जो पूरा तंत्र बना हुआ है, वो कितना स्वच्छ है और कितना निष्पक्ष है। तो ये चीज़ों के लिए ही हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं सबों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये हमेशा अपना मेरा विश्वास है कि इसमें हमें कभी कोई कमी कहीं से नहीं दिखेगी। सभी लोग इसमें मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और देश के प्रति अपनी यह जो जिम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से निभाएंगे। समारोह के समापन अवसर पर प्रशासन की अधिकारी अनुजा त्रिवेदी ने मुख्य सचिव और अन्य उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया। First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to CS sir for gracing us with his presence and inspiring us with his words and the voters' pledge. Sir, your words will undoubtedly motivate us to embrace our democratic responsibility. A special token of appreciation for the Chief Electoral Officer, Shri Amit Kale sir, and the Deputy CEO, Shri Vinayak Chamaria sir, and the Election Cell for organizing this event.